हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA के बारे में। तो सर्व शिक्षा अभियान भारत की शिक्षा व्यवस्था में सभी को शिक्षा शिक्षा जो है जन जन को प्राप्त हो, इसके लिए चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। और इसका आरंभ हुआ था सन 2001 में। ये डेट आपको याद रखनी है कि सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ कब हुआ था, सन 2001 में। क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि, एक फिक्स टाइम पीरियड में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को इतने टाइम तक जो है प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए। ठीक है, इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि में शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए की गई। इसके अलावा भारतीय संविधान में 86वें संशोधन में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो प्राइमरी एजुकेशन है वो क्या है, मौलिक अधिकार है, जिसके लिए वो लड़ सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, जिसकी शुरुआत तो 2004 में हुई थी, लेकिन प्रेजेंट में जैसे पूछ लिया जाए कि कस्तूरबा गांधी बालिका योजना किसके अंतर्गत आती है, तो 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये योजना सर्व शिक्षा अभियान में विलय हो गई, इसको सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही जोड़ लिया गया। अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य, एम्स ऑफ SSA, तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही हो जाएगा कि वर्ष 2003 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो। 2003 तक सभी बच्चे जिनका विद्यालय में नामांकन नहीं हुआ, 100% नामांकन, 100% इनका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाए। अब जो है जब 2003 में बच्चों का नामांकन हो गया तो 2007 तक सभी बच्चे 5वीं तक की शिक्षा पूर्ण कर सकेंगे। ठीक है, ये इसका दूसरा एम हो जाएगा। और वर्ष 2010 तक सभी बच्चे 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर लें। इसके अलावा फोर्थ है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व संतोषजनक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति हो। देखो, केवल शिक्षा का सार्वभौमिकरण ही लक्ष्य नहीं है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण, संतोषजनक होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा से बाहर, आउट ऑफ स्कूल, बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाए। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है उनको उनकी आयु के अनुसार एडमिशन कराया जाए। इसके अलावा वर्ष 2010 तक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन प्राइमरी एजुकेशन का करना, ये भी इसका एक लक्ष्य है। जन जन हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो सके। बालक और बालिकाओं में शैक्षिक असमानता व सामाजिक वर्गभेद को 2010 तक समाप्त करना। जो बालक और बालिकाओं में लैंगिक आधार पर भेद होते हैं, सामाजिक के आधार पर भेद होते हैं, समाज में भेदभाव होता है, उसको बिल्कुल 2010 तक समाप्त करना। इसके अलावा विद्यालय में शौचालय, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय बनाया जाए। ये बात इसमें भी उद्देश्य इसका भी रखा गया। पीने योग्य पानी हो, स्वच्छ पीने योग्य पानी। स्कूल सुधार अनुदान की व्यवस्था की गई, इसके लिए अनुदान दिया गया। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा, तो सर्व शिक्षा अभियान में कंप्यूटर शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया। अब अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख कार्यक्रम, तो सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। जैसे पहला है शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण। अब जब तक शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होगा तब तक वो विद्यार्थियों को सही से शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएगा। तो इसमें कहा गया है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, जिसके लिए प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए सर्व शिक्षा अभियान में प्रतिवर्ष शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जिनका निर्देशन करता है डाइट। ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट के निर्देशन में कहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी कि BRC, ब्लॉक रिसर्च कोऑर्डिनेटर में ये प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। और इनमें जो है भाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन और शिक्षण कौशल, कैसे जो है विद्यार्थियों को रुचिपूर्ण तरीके से टीचर
पढ़ा पाए अच्छी तरह से, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षक अनुदान की व्यवस्था, ठीक है, ये भी कार्यक्रम चलाया गया है सर्व शिक्षा अभियान में। शिक्षक अनुदान की व्यवस्था यानी कि एक शिक्षक है वो बालकों को, विद्यार्थियों को कैसे रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ा पाए, इसके लिए उसको अनुदान दिया गया। जैसे कोई अगर भूगोल का पढ़ा रहा है, टीचर भूगोल पढ़ाए तो उसमें उसको मैप की ज़रूरत पड़ेगी या चार्ट वगैरह, इसके लिए शिक्षकों को एक अनुदान दिया जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का निर्माण करने के लिए, शिक्षण अधिगम सामग्री जिससे वो तैयार कर पाएँ। इसके लिए शिक्षकों को 500 रुपये प्रति शिक्षक प्रति वर्ष दिए जाते हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, सही है। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, चाहे क्लास 5th तक तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के अलावा वर्कबुक भी दी जाती हैं और कक्षा 8 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। कंपोजिट अनुदान का प्रावधान। अब कंपोजिट अनुदान, पहले क्या होता था, विद्यालय की रंगाई पुताई और छोटी मोटी मरम्मत, इसके लिए पैसा आता था 5,000 रुपये प्राइमरी के लिए और 7,000 जूनियर के लिए। बाद में क्या हुआ, ये अनुदान को संयुक्त कर दिया गया, कंपोजिट अनुदान दिया जाने लगा। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के प्रशिक्षण की व्यवस्था। तो SMC क्या होता है, किसी भी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिताओं की एक कमेटी बनाई जाती है कि विद्यालय को किस तरह से संचालित करना है, उसका क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक कैसे किया जाना है। इसके लिए जो समिति बनाई जाती है उसका भी प्रशिक्षण किया जाता है। विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरण की व्यवस्था, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरण का कार्यक्रम भी चलाया गया, जिसमें हर विद्यार्थी को 2 सेट 2 ड्रेस दी जाती हैं और इसके लिए 600 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से SMC के खाते में ये पैसा आता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अकाउंट में। वर्ष 2019-20 से निःशुल्क यूनिफॉर्म की सिलाई कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा को सशक्त करने के निर्माण कार्य की व्यवस्था। अब प्राथमिक शिक्षा को सशक्त यानी कि कैसे प्राइमरी एजुकेशन को और इफेक्टिव बनाया जाए, इसके लिए क्या किया गया, सर्व शिक्षा अभियान में ये निर्धारित किया गया कि नए नए बहुत सारे विद्यालय बनेंगे, जिसके लिए कंडीशन रखी गई कि अगर 300 की आबादी और 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं किसी भी गांव या बस्ती में स्कूल नहीं है तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल बनेगा। और इसके अलावा 800 की आबादी और 3 किलोमीटर की परिधि में अगर कोई जूनियर स्कूल नहीं है तो वहाँ पर जूनियर अपर प्राइमरी स्कूल बनाया जाएगा। इसके अलावा विद्यालय में पृथक पृथक शौचालय, पीने योग्य पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। दिव्यांग बच्चों और बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर। तो सर्व शिक्षा अभियान में दिव्यांग बच्चे जो विशिष्ट बालक हैं, ठीक है, विकलांग हैं, उनके लिए उनकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। बच्चों की शिक्षा पर, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। अब जैसे बालिकाओं की शिक्षा है, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, सर्व शिक्षा अभियान में इसको ऐड कर लिया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना की जो है शुरुआत हुई थी वर्ष 2004 में। अब हम आते हैं सर्व शिक्षा अभियान का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान SSA। तो इवेल्युएशन में हम बात करेंगे इसके गुण और दोषों की, यानी कि किस हद तक सर्व शिक्षा अभियान से सफलता मिली है और कहाँ पर अभी कमी रह गई है। कमी भी बहुत सारी है, सफलताएं भी बहुत सारी मिली हैं। तो छात्र नामांकन में वृद्धि। सर्व शिक्षा अभियान के बाद छात्रों के नामांकन में एक वृद्धि देखी गई, ठीक है। नए विद्यालयों का निर्माण, नए विद्यालयों को बहुत सारा निर्माण भी है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि अगर 300 की आबादी और 1 किलोमीटर की परिधि में अगर कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल बनेगा। इसके अलावा 800 की आबादी और 3 किलोमीटर के दायरे में अगर किसी भी बस्ती या गांव में जूनियर स्कूल नहीं है तो वहाँ पर जूनियर स्कूल बनाया जाएगा, ठीक है। ये तो इसके एक तरह से गुण हो गए। लेकिन अगर हम दोषों की बात करें कि पर्याप्त बजट ना होने से लक्ष्य की पूर्ति
नहीं। सही है। अब स्कूल तो बहुत सारे बनाने के लिए इसमें कंडीशन रख दी गई, लेकिन इतना बजट ही नहीं है सरकार के पास कि बहुत सारे नए स्कूल बन सकें, क्योंकि जब स्कूल बनेंगे तो उनमें टीचर भी लाने पड़ेंगे, इतना बजट सरकार के पास है नहीं। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान, ठीक है, ये पॉइंट भी है, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, ये इसका गुण हो जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों में सुधारात्मक भाव की अपेक्षा अफसरशाही की मानसिकता, ठीक है, ये इसका दोष हो जाएगा कि अब अधिकारियों में सुधारात्मक भाव की अपेक्षा अफसरशाही की मानसिकता ज़्यादा रहती है। शिक्षकों में जवाबदेही का अभाव, शिक्षक जो है अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन नहीं कर रहे, तो ये इसका दोष हो जाएगा। जैसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कब इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ष 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। सही है। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी थे। किस आयु वर्ग के बच्चों का? 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को जो है प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए इसका शुरुआत की गई थी। संविधान में किस संशोधन में 6 से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा का जो है मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन में। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। वर्ष 2003 तक 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन हो, 2007 तक वो प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर लें, 2010 तक वो जूनियर एजुकेशन प्राप्त कर लें अपर प्राइमरी की। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।